आज हम नवों से कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चन करना सीखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट है हमारा √x + 1/√x का x के सापेक्ष समाकलन हल। समाकलन का निशान लगा लिए, √x + 1/√x, है ना। और पूरे का x के सापेक्ष समाकलन करना है ना। तो ये आ गया dx। इसे अब हम तोड़ के लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ √x dx + 1/√x और इसके पूरे का समाकलन। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, x⁴ dx प्लस इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, x⁴, इसको ऊपर ले गए तो ये आ गया 1/2 dx। ठीक है, इसका समाकलन कर देंगे तो ये क्या आ गया, x⁴ 1/2 + 1/1/2 + 1 और इसका समाकलन किए तो क्या आ गया, x⁻−1/2 + 1/−1/2 + 1। ठीक है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx बराबर x⁴n + 1/n+1 से। ठीक है, इससे आ गया तो ये क्या आया हमारा, x⁴ 3/2 प्लस ये क्या आ गया, x⁻−1/2 और प्लस तो ये आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे तो ये आ गया, ऊपर चला गया 2, x⁴ 3/2/3 प्लस ये 2x⁻−1/2। ठीक है, और समाकलन का c भी आ रहा है ना, c ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड है x⁴ 3/2 + 2ex - 1/x इस पूरे का समाकलन dx x के सापेक्ष है ना का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करना है हमको, तो हल, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ 3/2 + 2ex - 1/x dx। इसको अलग अलग तोड़ के लिख लेंगे हम, तो आगे x⁴ 3/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए, e⁴x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x⁴ 3/2 है तो x⁴ 3/2 + 1/3/2 + 1, है ना। समाकलन किए तो x⁴n के सूत्र से, और यहाँ पर आ गया e⁴x का सूत्र क्या होता है, e⁴x का समाकलन करते हैं तो e⁴x ही मिलता है। ठीक है, और समाकलन 1/x का समाकलन किए तो क्या मिलता है, ये मिलता है हमको log x और समाकलन का c।
ठीक है, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इक्वल dx इक्वल टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 से ये मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू log x। इन सब से हमको ये सब मिल गया। तो ये क्या आ गया हमारा, इसको हल किए तो x टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2ex माइनस log x प्लस c। तो ये क्या आ गया, ये ऊपर चला गया 2, x टू द पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस 2ex माइनस log x प्लस c। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड क्या है एग्जाम्पल हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2/3 प्लस 1 और इस पूरे का x के सापेक्ष समाकलन करना है ना। तो हल क्या होगा, सबसे पहले तो इसे लिख लेते हैं x टू द पावर 2/3 प्लस 1 dx, इसको अलग अलग कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2/3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, फिर समाकलन किए तो क्या गया, x टू द पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 और प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 का जब समाकलन करेंगे तो हमको जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं वही राशि प्राप्त होती है। अचर राशि का यदि समाकलन करते हैं तो ये x प्राप्त हुआ और कांस्टेंट c। तो ये क्या आ गया हमारा, x टू द पावर 5/3 अपॉन 5/3 प्लस x प्लस c। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा, x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। एक सीरीज दी हुई है हमको 1 प्लस x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये है इन्फिनिटी तक, है ना। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसका समाकलन हल, सबसे पहले तो इसको एक फंक्शन मान लेंगे, है ना, f(x) मतलब फंक्शन ही है ना, फंक्शन f(x) प्लस 1 अपॉन x प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, ठीक है, ये होता है e टू द पावर x। ठीक है, वाला सीरीज। तो हल क्या होगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, और e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, मतलब ये आया है ना, मतलब ये सीरीज जो रहेगी यही आंसर के रूप में हमको प्राप्त होगी, ये आंसर है। ठीक, एग्जाम्पल 5, e टू द पावर log ex dx फर्स्ट है ना, और सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस log e x dx।
प्लस वाला और माइनस वाला है ना करना है समाकलन। तो हल फर्स्ट पहले करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log ex dx का। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, चूँकि हमारा होता है e टू द पावर log ex इक्वल टू x से। ठीक है, तो x dx का समाकलन किए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, x टू द पावर 1 प्लस 1 करके x स्क्वायर अपॉन 2 और समाकलन का c, ये होगा आंसर। ठीक, और सेकेंड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस log ex dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हल इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस log ex dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log ex टू द पावर माइनस 1। अभी जैसे इसमें क्या आया था, x आया था, उसी तरह e टू द पावर माइनस x का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1 dx। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू log x प्लस c, ये होगा आंसर। ठीक है, अब एग्जाम्पल 6, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है, का x के सापेक्ष समाकलन। तो हल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरे का dx, तो इसको तोड़ के लिख दिया तो 1 अपॉन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx है ना, तो ये क्या आ गया log x, और ये क्या आएगा प्लस साइन x, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू log x और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू साइन x। ठीक है, क्योंकि जब साइन का अवकलन करते हैं तो हमको cos x प्राप्त होता है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल वहाँ से, है ना, तो ये आ गया साइन x। ठीक है, अभी आप ये सूत्र से ही समझिए। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको खुद समझ आने लग जाएगा। है हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है इसी में, x के सापेक्ष समाकलन में साइन x माइनस 2/x प्लस e टू द पावर x का x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, तो हल इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस 2/x प्लस e टू द पावर x पूरे का dx, इसे हम तोड़ के लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस 2 को हम बाहर निकाल लिए तो ये अंदर आ गया 1 अपॉन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। ठीक है, कांस्टेंट राशि है 2, तो ये आ गया साइन x dx का क्या आएगा माइनस
cos x, इसका समाकलन करते हैं तो हम फार्मूला में देखे थे ना, और इसका किए तो 2 log x 1/x dx का अभी आगे भी देखे ना, और log ex का ex है ना, और प्लस c कांस्टेंट। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब 6 का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर x प्लस b कोसेक स्क्वायर x पूरे का dx है ना, और x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो हल, इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर x प्लस b कोसेक स्क्वायर x पूरे का dx, इसे हम तोड़ के लिख लेंगे पहले। तो इंटीग्रेशन ऑफ a को हम बाहर निकाल देते हैं, सेक स्क्वायर x dx प्लस b को भी कांस्टेंट राशि है, बाहर निकाल देते हैं, कोसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, a सेक स्क्वायर x dx का क्या होता है हमको पता है ना, tan x फार्मूले से, और इसका क्या होता है प्लस b कोसेक स्क्वायर x dx का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉट x। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a tan x माइनस b कॉट x, और यही क्या है आंसर। ठीक, फोर्थ है हमारा x के सापेक्ष समाकलन 6/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर x का x के सापेक्ष समाकलन का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए, है ना। तो हल क्या होगा, हल होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 6/1 माइनस x का x स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 3 सेक स्क्वायर x और पूरे का dx। ठीक है, तो इसे तोड़ के लिख लेंगे, 6 को बाहर निकाल दिए, अचर राशि है कांस्टेंट, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर प्लस 3 भी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिए, सेक स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 6, ये क्या होता है हमारा साइन इनवर्स x। ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स x। ठीक है, प्लस 3 सेक स्क्वायर x dx का क्या होता है tan x और समाकलन का c, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस x स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल dx बराबर होता है साइन इनवर्स x, है ना, और सेक स्क्वायर x dx का tan x, तो यहाँ से आ जाएगा, है ना, और ये जो है आंसर है। ठीक, 7। इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हल निकाल लेते हैं, हल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx, इसको अलग कर देंगे तो कांस्टेंट राशि बाहर आ गई, x स्क्वायर dx प्लस b निकाल लिए x dx प्लस c, अब कांस्टेंट राशि का भी समाकलन,
तो अगर c बाहर निकाल लिए तो यहाँ क्या बच गया 1 dx। ये ध्यान रखना है ना आपको, कुछ नहीं बचा करके आप इसको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ 1 बच गया, c बाहर निकल गया तो ठीक है। तो आ गया a टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 3 हो गया है ना। समाकलन किया तो प्लस b x² 2 एक्स टू दी पावर n से है ना। और यहाँ पर कांस्टेंट राशि का हम पहले ही बताए हैं, जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं वो प्राप्त होता है। तो c x हो गया प्लस समाकलन का c। तो ये हो गया a टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर 3/3 प्लस b x² 2 प्लस c x प्लस c, और ये हो गया आंसर। ठीक है 8 इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e टू दी पावर x और पूरे का dx का मान ज्ञात कीजिए। हल ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e टू दी पावर x पूरे का dx। इसको तोड़ के लिख देंगे तो 2x², यहाँ 2 निकल गया, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया 2x 3/2 प्लस ex प्लस c। ठीक है, और ये होगा आंसर। एग्जाम्पल नाइन। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x अपॉन e टू दी पावर 3 log x माइनस e टू दी पावर 2 log x dx का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया हल। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 5 log x माइनस e टू दी पावर 4 log x अपॉन e टू दी पावर 3 log x माइनस e टू दी पावर 2 log x dx है ना पूरे का। ठीक है, तो इसे तो सबसे पहले हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 5 log x को हम लिख सकते हैं log x टू दी पावर 5। यहाँ जो 5 होता है वो इधर चला जाता है ना, इधर का ही यहाँ आया रहता है ना, पता है ना आपको। जब लॉग टेबल में हम देखते हैं तो, और यहाँ पर क्या होगा e टू दी पावर log x टू दी पावर 4 अपॉन e टू दी पावर log x टू दी पावर 3 माइनस e टू दी पावर log x टू दी पावर 2। ठीक, इस पूरे का dx। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन को i से दर्शाते हैं तो i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर log x 5 है ना,
तो ये क्या लिख सकते हैं इसे हम x टू दी पावर 5, है ना। क्यों? क्योंकि log e टू दी पावर log x, यहाँ मैं बताती हूँ 1 मिनट। और इसको लिख सकते हैं x टू दी पावर 4 और नीचे लिख सकते हैं इसको x टू दी पावर 3 और इसे लिख सकते हैं x टू दी पावर 2 dx, चूँकि e टू दी पावर log x इक्वल टू x होता है ना। इसलिए यहाँ हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम समाकलन कर देंगे, तो i इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं हम x टू दी पावर 4, तो ये क्या बच गया x माइनस 1 और यहाँ से निकाल लिए कॉमन, है ना, x टू दी पावर 2, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस 1, ठीक है, dx, ठीक। तो ये कट गया, इसमें से 2 और इसमें से 2 कट गया, तो ये क्या गया इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2 dx, ठीक है। तो इसका समाकलन किया तो क्या गया x टू दी पावर 2 + 1 बाय 2 + 1, ठीक, प्लस कांस्टेंट इक्वल टू x टू दी पावर 3 बाय 3 प्लस कांस्टेंट, और ये होगा इसका आंसर, ठीक। अब एग्जाम्पल 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x अंडर रूट x dx का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हल i समाकलन के लिए लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x अंडर रूट x dx का समाकलन करना है। तो इसे हम सबसे पहले तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, जो x स्क्वायर है, सॉरी वर्गमूल x है, उसको अंदर ले जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा वर्गमूल x माइनस x इंटू x टू दी पावर 1/2, ठीक है, और dx हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम अलग अलग तोड़ देंगे, तो ये आ गया x टू दी पावर 1/2 dx माइनस ये क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो 1 + 1/2 dx हो गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, इसका समाकलन किए तो x टू दी पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 और माइनस ये क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 3/2 dx, है ना। तो ये क्या आ गया x टू दी पावर 3/2 और ये 3/2, तो ये 3 आ गया, ऊपर 2 चला गया, है ना, माइनस ये x टू दी पावर 3/2 और प्लस 1, तो x टू दी पावर 5/2 और यहाँ 5/2, तो 2/5, ठीक है, और कांस्टेंट c, ये हो गया आंसर।